सलाम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त मेहताब अंसारी। वेलकम टू माय चैनल अरियात वासी। तो आज हम लोग बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि ईरान के ऊपर हवाई हमला द्वारा अमेरिकन और इजरायली एयरफोर्स के ज़रिए जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली ख़amenei को मार दिया गया है। जिसके बाद से अमेरिका और इज़राइल को लग रहा था कि ये 1 से 2 दिन के अंदर हम ये इस पे तख्ता पलट करके वहाँ पे अपने हिसाब से कोई हुकूमत नाफिज कर देंगे। लेकिन जंग का लगभग 11-12 दिन हो चुका है और अभी तक ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आप जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है कि अभी तक ईरान ने अपना सरेंडर नहीं किया अमेरिका और इज़राइल के सामने या वेस्ट के सामने या किसी और के भी सामने? तो उसका जो मुख्य वजह है, उसका मुख्य वजह के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य वजह है उसका मेन कारण ये है कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा रसिया का न्यूक्लियर 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 के हिसाब से, जैसे परमाणु बम, कि अगर कोई रसिया को चाहेगा तबाह करना तो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे वो अचानक में बम छोड़ेगा और लगभग उसके निशाने पे दुनिया की हर प्रमुख शहर है। तो जिसमें कि अगर अगर कोई रसिया को मिटाना चाहेगा या उसके लीडरशिप को मारना चाहेगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके ज़रिए वो ऑटोमेटिक, अगर उसके उसके जो लीडर है उनका अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो फायर कर देगा और जिसके निशाने पे लगभग दुनिया की सारी प्रमुख सिटीज़ हैं और जिससे वो तबाही मचा सकता है, इज़राइल हो या अमेरिका हो या किसी और भी देश पे भी हो। तो आप लोग जानते हैं पहले से भी अमेरिका और रसिया का हमेशा एक एक जंग रहता है, भले से सामने सामने ना हो, वो कोल्ड वार की तरह होता है। कभी सामान को लेके, कभी किसी और चीज़ को लेके या किसी देश के सपोर्ट को लेके कोई एक खेमा रसिया के सपोर्ट में रहता है, तो एक खेमा अमेरिका के, और अमेरिका चाहता है कि वो हर हर एक पे अपना हुकूमत बनाए रखे और अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाए रखे। तो जो ईरान आज भी तक कोई सरेंडर या कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर जो मुख्य कारण है, ईरान के अंदर एक फॉर्मेलिटीज़ बनाई गई, जैसे उसी को देखते हुए कि ये बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर ख़amenei साहब थे, उन्होंने ही बना के गया है कि कभी किसी भी वक्त अगर उनकी हत्या कर दी जाती है किसी के ज़रिए, किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़रिए, तो जो उनके द्वारा बनाया गया IRGC कॉर्प है, वो उन्होंने 30 पार्ट्स में उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया है। और उसमें उसमें ये चीज़ें उन्होंने ये कर दिया कि अगर कभी कल को मुझे मार दिया है, मेरे साथ जो भी काम करने वाले लोग, उनके जो टॉप लीडरान हैं, उनको अगर मार देते हैं तो तुम्हारा जो काम है वो किसी और देश पे हमला करना या किसी और देश पे सब कुछ करना, वो तुम्हारे हाथ में रहेगा। उसमें किसी की भी तुम्हारे अंदर मुदाखलत नहीं रहेगी। या जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट हो गया या वहाँ का कोई और मिनिस्टर हो गया, उनके हाथ में वो नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान का जो सिस्टम है, एक तरफ ईरान मिलिट्री और एक तरफ IRGC है, जो जो सीधा सुप्रीम लीडर के अंडर में आती थी, और जो ईरान मिलिट्री है वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनके अंडर में रहता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फ़िलहाल जो 10-12 दिन के जंग में यहाँ पे जो इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनके ऊपर ही कमांड को मार दिया गया, उसके बाद से अभी तक ईरान का जो भी IRGC का नेवल फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया या ग्राउंड फोर्स हो गया, ये सारे 30 स्टेट्स में डिवाइडेड है और ये 30 अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें ना किसी प्रेसिडेंट के कहने पे वो मानने वाले हैं, और ये ना ही किसी जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं या कोई और है, अगर उनका कमांड, वो किसी का कमांड सुन सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सुप्रीम लीडर का कमांड सुन सकते हैं, उसके अलावा किसी और का कमांड सुनने वाले नहीं है। तो ये जानकारी मुझे एक मेरे दोस्त के ज़रिए मिला था, तो मैं सोचा कि मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि अभी तक ईरान ने हार क्यों नहीं माना और ईरान इतना डट के क्यों खड़ा हुआ है इतने बड़े साम्राज्य के सामने, जो अमेरिका फोर्स हो गया, साथ में इसराइल है, जो लोग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किए हैं, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सारे जितने भी मजबूत जितनी भी मिसाइलें या टेक्नोलॉजी के मामले हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।
तो ये चीज़ें हैं जो आज अभी IRGC अपनी अपनी खुद की कमांड से सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं। देखते हैं ये जंग कब तक चलता है। उनकी वजह से अब ये देखते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद कर दिया गया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल की आने वाले वक्त में बहुत महामारी आने वाली है। जैसा कि खबर मिला है कि बांग्लादेश में तो कुछ पेट्रोल की किल्लत भी आई, जिसकी वजह से भारत ने हेल्प किया। और पाकिस्तान का न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे जो घोषणाएं करी हैं, जिसमें उनके सरकारी अफसरान को पेट्रोल की जो भी मिलता था फ्री, उनको नहीं मिलेगा, लगभग 50% नहीं मिलेगा, जिसमें उन्होंने वो फ्री कर दिया। जैसे कि मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह के लिए वो नहीं है, मगर जितने भी हुक्मरान और उसमें लीडरान हैं उनमें। और उस हिसाब से देखते हुए भारत में जो हाल मैं देख सकता हूँ इस समय, गैस की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। लोग लाइन लगा के 2-2 3-3 4 दिन नंबर लगा के रह रहे हैं, उसके बाद उनको गैस मिल रहा है। उसमें भी एक खबर मिलने आया है कि अयोध्या के अंदर कोई खाने का जिसमें फ्री खाना श्रद्धालुओं को मिलता रहता था। तो गैस की प्रॉब्लम के कारण ये वहाँ पे भी वो बंद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखते हैं अभी ये जंग कितने दिन चलता है। फ़िलहाल गल्फ़ कंट्री में तो हालात ठीक नहीं है। जो भी ईरान के एतराफ़ में जितनी कंट्रियाँ, उन पे अमेरिका की बेसिस पे लगातार IRGC द्वारा हमला किया जा रहा है, ईरान द्वारा हमला किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, ना ही कोई बातचीत करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है और फिर देखेंगे हमारे भारत का पक्ष क्या रहता है और बाकी देश का पक्ष क्या रहता है। उसके बारे में फिर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करेंगे। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आने वाले वक्त में मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो भारत के रिलेटेड, सऊदी से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड हो। जो हर मुद्दे पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, रोशनी डालेंगे किसी अधिक जानकारी के से जैसे प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।